मैं सुशील कुमार शर्मा, संस्कार क्लासेज चिड़ावा से। आज हमारा आज का जो प्रमुख टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर मेलों का, जो पहले अपन संभाग वाइज पढ़ा रहे थे, तो इनमें से प्रमुख अपन देखेंगे जोधपुर संभाग। पहले तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो संभाग आता है वो जोधपुर का संभाग आता है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में अपन मेलों की बात करें तो पहला जो मेला है वो अपन पढ़ेंगे रामदेवरा। तो रामदेवरा देखो अपने लोक देवताओं में पहले पढ़ चुके हैं। रामदेवरा ना लोक देवता रामदेव जी के प्रमुख स्थान आता है। प्रमुख जो स्थान आता है वो रामदेवरा है, वो रामदेवरा ही रुणीचा कहलाता है, रुणीचा। तो रुणीचा आजकल ये NH11 पे आ गया है। NH11 जो राजस्थान के अंदर है नया, ये थोड़ा बिल्कुल है ना, आप अपडेटिंग के दौरान देखना। पहले NH15 पे, अब NH11 पे ये जो क्षेत्र आ गया है, क्षेत्र 11 पे इस प्रकार आ गया जैसे रेवाड़ी से झुंझुनू, रेवाड़ी, नारनौल, झुंझुनू, फतेहपुर और बीकानेर, जैसलमेर की तरफ से जो बनाया गया है सेना के लिए, ये जो सामरिक महत्व है उस पे रामदेवरा आता है। तो रामदेवरा रुणीचा के अंदर है, जैसलमेर जिले में। और यहाँ पे ना भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर एकादशी तक वैसे तो प्रमुख मेला तो एकादशी का था, याद रखना, लेकिन ना शुरू प्रथम पक्ष से हो जाता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। और ये मेला ना राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किस जिले में लगता है, तो जैसलमेर में है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन से लोक देवता को समर्पित है, तो रामदेव जी को समर्पित है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा मारवाड़ का महाकुंभ। ध्यान देना, ये क्षेत्र आता नहीं, मारवाड़ का महाकुंभ। मारवाड़ का महाकुंभ, मारवाड़ का महाकुंभ है ना, वो किस मेले को कहते हैं, तो रामदेवरा जैसलमेर मेले को कहते हैं। याद रखना राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो मेला लगता है ना वो जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला पुष्कर में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मुसलमानों का मेला अजमेर में लगता है, ख्वाजा साहब की ओर से। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा चूरू में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का मेला घोटियांबा का मेला लगता है। आड़ोती का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का लगता है। अब तो इस प्रकार कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ध्यान में रखना राजस्थान का महाकुंभ या राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, वो जैसलमेर में लगता है। तो ये प्रमुख मेला जैसलमेर का मेला। अब उसके बाद में आता है अगला बाड़मेर का मेला। तो बाड़मेर के अंदर ना प्रमुख मेला आता मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ना सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो पर्वतसर में लगता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा लगता है, तो प्राचीन पशु मेला वो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है बाड़मेर में। तिथि से संबंधित पहले प्रश्न ये पूछा जाता है, मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो मालवाड़ी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक घोड़े की नस्ल एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो चेतक घोड़ा है ना, चेतक घोड़े की नस्ल है, उसका नाम आता मालानी। चेतक घोड़े की नस्ल का नाम क्या है, मालानी नस्ल है। फिर उसके बाद में आता देखो दो प्रमुख मेले। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन से जिले में, बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन से जिले में, जैसलमेर में। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है नाकोड़ा। तो नाकोड़ा नहीं बाड़मेर में, देखो नाकोड़ा के अंदर ना भैरव जी का, वहां पे एक तो 56 की पहाड़ियां हैं, भूगोल की दृष्टि से याद रखना 56 की पहाड़ियां राजस्थान में, कहां पे 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। बाड़मेर के अंदर नाकोड़ा क्षेत्र में आती हैं 56 की पहाड़ियां, और 56 का मैदान आता वो आता है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर। 56 का मैदान आता है जो माही नदी द्वारा सिंचित है। तो यहाँ पर नाकोड़ा क्षेत्र आता है 56 के मैदान, 56 की पहाड़ियों पर। और 56 की पहाड़ियों पर जो नाकोड़ा क्षेत्र आता है, नाकोड़ा क्षेत्र में वहीं पर भैरव जी का मेला लगता है। और इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर एक क्षेत्र हो रहा था आपका जिसका नाम आता पीपलुद, नाम सुना हो आपने, जिसे मारवाड़ का लघु
मारवाड़ का लघु माउंट है, मारवाड़ का लघु माउंट है वो किसे कहा जाता है, तो वो मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलुद गांव को। और उसी क्षेत्र के अंदर है ना नाकोड़ा के अंदर दरुजी का मेला लगता है। फिर आपका आता है वीरपुरी का मेला। तो वीरपुरी का जो मेला स्वयं जोधपुर के अंदर है ना मंडोर क्षेत्र आता, मंडोर। और यहाँ पे ना एक वीर विथिका, ये प्रश्न में आया था, वीर विथिका कहाँ है, तो वीर विथिका ना ये मंडोर में, मंडोर के अंदर वीर विथिका। और वीर विथिका मंडोर के अंदर वीरपुरी का मेला लगता है। इस मेले की खास बात क्या है, केवल राजस्थान में महिलाओं का मेला कहाँ लगता है। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में केवल महिलाओं का मेला, तो महिलाओं का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है। राजस्थान में महिलाओं का प्रमुख जो मेला लगता है ना वो प्रमुख लगता है कहाँ पर, वीरपुरी के अंदर आता है मंडोर क्षेत्र में। फिर अगला आता है ना पीर, पाली जिले की बात करेंगे तो पाली के अंदर ना पीर दुलेसा का उर्स लगता है। दुलेसा का उर्स किस जिले में, पाली में लगता है। और एक हमारे राजस्थान में राजपूत संप्रदाय से संबंधित, समुदाय से संबंधित आपने नाम सुना होगा ओम मन्ना, हमारे राजपूत वीर योद्धाओं का आराध्य माने जाते हैं राजपूत समुदाय के। तो ओम मन्ना का जो मंदिर आता है ना वो चोटीला गांव में आता है। चोटीला गांव ये पाली के अंदर आता है। सोजत से, जोधपुर से सोजत जाते हैं तब रोड पे आता है ये चोटीला गांव, वहाँ पे ओम मन्ना का वर्ष भर लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। फिर अगला आता देखो सारणेश्वर मेला। तो सारणेश्वर जो मेला था ना ये पाली सिरोही सारणेश्वर का जो क्षेत्र आता ना ये रैबारी जाति का मेला है। रैबारी है ना ये राजस्थान में एक जाति आती है रैबारी, और ये सिरोही क्षेत्र के अंदर लगता है सारणेश्वर का मेला, जो रैबारी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। रैबारी संप्रदाय ना, रैबारी संप्रदाय को ही रायका कहा जाता है, रायका को ही देवासी कहा जाता है, देवासी जो राजस्थान में ऊंट पालक जाती हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जब आपको ये पूछा जाए कि रैबारी जाति का सबसे बड़ा मेला है तो अपन सोचेंगे लोक देवता पाबू जी का जहाँ जहाँ स्थान वहाँ उनका बड़ा मेला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रैबारी जाति का जो बड़ा मेला लगता है वो सारणेश्वर में लगता है। वो सारणेश्वर कहाँ आता है, सिरोही में आता है। तो ये तो राजस्थान के ना प्रमुख है जोधपुर संभाग के मेले भी। अब अपन है ना अपन इसी के साथ में इस क्षेत्र के अंदर है ना महोत्सव देखेंगे। महोत्सव देखेंगे तो राजस्थान में महोत्सव की अगर बात करें तो प्रमुख जो महोत्सव होते हैं ना ये आरकेडीसी डिपार्टमेंट है हमारा राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मेलों का आयोजन पर्यटन जिसमें क्या होता है, एक तो विदेशी सैलानी आते हैं और राजस्थान हस्तकला की वहाँ पे दुकानें वगैरह मार्केट सजाया जाता है जिससे राजस्थान के लोगों की पर्यटन से आय बढ़ती है। तो इस प्रकार जो होते हैं तो पहला ना एक तो पूछा जाता है राजस्थान में हाथी महोत्सव, फिर आता है मीरा महोत्सव, इनके बारे में सुनो आप। फिर आता है शरद महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, पतंग महोत्सव और इनके अलावा थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ये प्रमुख मीरा महोत्सव। अब अपन है ना ग्रीष्म महोत्सव, ये देखो प्रमुख देखेंगे महोत्सव। तो इनमें पहला जो आता है ना हाथी महोत्सव, ये ना ये जयपुर के आमेर में है। आमेर में एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है कुंडा गांव। आमेर क्षेत्र के अंदर है ना एक गांव आता है जो राजस्थान का प्रमुख हाथी गांव है। बाकी टूरिस्ट के अंदर है ना टूरिस्ट पॉइंट में भूगोल के अंदर पढ़ेंगे अपन ने टूर जो पर्यटन है ना उनसे संबंधित। तो हाथी महोत्सव, हाथी गांव भी वहीं पर आता है। तो हाथी महोत्सव ने कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर आता है मीरा महोत्सव, तो मीरा महोत्सव ने ये चित्तौड़गढ़ का आता है, चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव ने चित्तौड़गढ़ के किले का। शरद महोत्सव आता है ये माउंट आबू है राजस्थान के अंदर है ना, माउंट आबू राजस्थान में माउंट आबू है ना, ये
राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आता है, समुद्र तल से ऊंचा क्षेत्र आता है, इसीलिए सर्दियों के अंदर बर्फ जम जाती है। तो यहाँ पे ना राजस्थान में शिमला जैसी फीलिंग होती है, तो हमारे स्थानीय पर्यटन खूब आते हैं। ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों का ठंडा स्थान आता है, तो ये भी है ना आपका माउंट आबू में ही होता है, माउंट आबू। फिर आता है पतंग महोत्सव। तो एक तो ध्यान में रखना, राजस्थान के अंदर है ना सेना से संबंधित बालोतरा में पतंग महोत्सव होता है। एक राजस्थान में पतंग महोत्सव उदयपुर में होता है, और राजस्थान में जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति पे सर्वाधिक पतंगबाजी होती है, वो कहाँ होती है? जयपुर में होती है। थार महोत्सव होता है ना, ये बाड़मेर में होता है, बाड़मेर में। और मारवाड़ महोत्सव है, ये जोधपुर में है। और मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव ये जैसलमेर में है। ऊंट महोत्सव की बात करें अपन, तो ऊंट महोत्सव है ना, ये बीकानेर में होता है। ये लगभग अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं महोत्सव से संबंधित, तो ये हमारे प्रमुख महोत्सव रहे। मैं सुशील कुमार शर्मा, संस्कार क्लास से चिड़ावा से कोटा संभाग के मेलों के बारे में अपन है ना आज बात करेंगे। तो कोटा संभाग के अंदर ना प्रमुख देखेंगे 4 जिले, कोजा बाबू, ऐसे याद रखना। तो कोजा बाबू में पहला कोटा था, दूसरा झालावाड़ था, तीसरा बारा और चौथा बूंदी, ये याद रखेंगे। तो पहला जो आता है कोटा के अंदर है, कोटा में पहला जो मेला पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे दशहरा मेला। तो याद रखना 1895 के अंदर एक प्रमुख वहां का राजा था जिसका नाम था उमेर सिंह। 1895 का राजा उमेर सिंह था, उसी दौरान उसने पहली बार दशहरे मेले का आयोजन करवाया था। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दशहरा मेला वो कहाँ आयोजन होता है? वो कोटा में होता है, कोटा में। और दशहरे मेले की जो तिथि आती है, दशहरे मेले की जो तिथि आती है वो आती है आसीवन। ये तो आसीवन आशोज का महीना, शुक्ल यानी चांदने रोशनी कर दी गई थी, किसके? रावण को जलाकर मार दिया गया था। बाद में हर साल जो जलाकर मारते हैं ना उसको, तो रावण दहन। इस प्रकार ना आसीवन शुक्ल को विजयदशमी मनाई जाती है। प्रश्न 3rd ग्रेड के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था राजस्थान का हर बार एक प्रश्न तो ये आता है कि राजस्थान का प्रमुख राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख जो राज्य वृक्ष आता है जिसका नाम आता है खेजड़ी। और खेजड़ी का जो पूजा होती है वो कौन से पर्व पे होती है? तो वो दशहरे पर्व पे होती है। ये 2 प्रश्न यहाँ से, कोटा का उमेर सिंह, कोटा का बड़ा दशहरा मेला, आसीवन शुक्ल दशमी और खेजड़ी की पूजा, ये 4 प्रमुख राजस्थान में यहाँ से निकल के आए हैं। अब अगला आता है झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ के अंदर देखेंगे अपने, झालावाड़ से पहले एक तो झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा नदी के तट पे चंद्रभागा पशु मेला लगता है। पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, कोई विशेष बात नहीं। जहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा बार कोटा संभाग में आता हुआ आता है सीताबाड़ी। तो सीताबाड़ी जो जगह आती है ना, यह क्या सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। राजस्थान में देखो एक जनजाति रहती है जिसका नाम आता है सहरिया, और सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र आता है ना वो सीताबाड़ी में। और सीताबाड़ी के अंदर ना एक मेला लगता है, और उस मेले को आड़ोती का महाकुंभ कहते हैं। आड़ोती का महाकुंभ। आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2013 3rd ग्रेड में आया था प्रश्न, आड़ोती का महाकुंभ कौन सा मेला है? तो आड़ोती का महाकुंभ मेला वो सीताबाड़ी का मेला है। अगला पूछा जाता है सहरिया जनजाति का महाकुंभ, वो भी कौन सा है? सहरिया जनजाति का महाकुंभ, वो भी सीताबाड़ी मेला है। और इस मेले की खास बात क्या है? पहले अपन जनजातियों के अंदर इसका और अध्ययन करेंगे। इस मेले में ये अपने जीवन साथी चुनते हैं। इस मेले के अंदर ये अपने जीवन साथी चुनते हैं। तो इस प्रकार है ना आड़ोती का महाकुंभ मेला प्रसिद्ध। फिर आता है आपका प्रमुख कजरी तीज का मेला आता है। तो कजरी तीज का मेला ये 2012 के अंदर 2nd ग्रेड में आया था ये प्रश्न। तो कजरी तीज का जो मेला है, कजरी तीज का मेला, कजरी तीज का मेला ये बूंदी में लगता है।
और इस मेले की खास बात क्या है, यहाँ पे प्रमुख जनजाति आती है, उस जनजाति का नाम आता है कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति के जो लोग हैं, कंजर जनजाति के जो लोग हैं, वो कंजर जाति के लड़कियां महिलाएं इस मेले में उनका एक प्रसिद्ध नृत्य होता है। और उस नृत्य का घूम घूम कर करने वाला जो नृत्य है, उस नृत्य का नाम आता है चक्री नृत्य। तो बूंदी क्षेत्र के अंदर राजस्थान का एक प्रमुख मेला। तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी के अंदर अपन ये मेले प्रमुख पड़े, जिसमें दशहरे का मेला, सीताबाड़ी मेला, कजरी तीज का मेला। एक शाहबाद के अंदर, बारा जिले में शाहबाद में शाहबाद क्षेत्र आता है, जहाँ पे भी सहरिया जनजाति रहती है। तो शाहबाद क्षेत्र है ना, शाहबाद में कपिली धारा का मेला लगता है। कपिली धारा का मेला ना वो शाहबाद क्षेत्र में लगता है। और शाहबाद कहाँ पर है, बारा जिले में। तो ये आपका आज कोटा संभाग के